अब हम आ जाते हैं सिंप्लीफाई सेकेंड वाले, मल्टीप्लीकेशन वाले, है ना। सिंप्लीफाई, है ना। अब सिंप्लीफाई में सरल कीजिए, उसमें हम देखते हैं पहला ही क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन -2 इंटू -3, है ना। अब -2, दिस इज -2 इंटू -3, -2 इंटू -3, -2 इंटू -3, -2 का -3 में मल्टी होगा तो माइनस, मैंने आपको पहले बोल दिया था, देखो ये क्या है, ये मल्टी, और ये क्या का निशान, माइनस का, ये क्या का निशान, माइनस का, और माइनस माइनस का मल्टी क्या होता है, सीधी सी बात। तो सबसे पहले तो बराबर करके प्लस लिख दो, और 2 तिया, सबको बात समझ में आ गई। फिर ये क्या कहता है, -10 गुणित 15, है ना। अब ये 15 लिखा है, अब 15 के आगे कोई निशान दिख रहा है क्या आपको, जैसे मैंने 15 लिख दिया, अब 15 के आगे कोई निशान है क्या, तो कुछ नहीं है, तो मतलब क्या का निशान होगा, प्लस का होगा। जब कुछ नहीं है तो आप मान के चलो प्लस का है, प्लस का लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता, प्लस का निशान लिखना कंपलसरी नहीं है, माइनस का लिखना कंपलसरी क्यों है बताओ। माइनस किसको दर्शाता है, ऋण को दर्शाता है, और अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो माइनस डेंजर जोन किसको दर्शाता है, डेंजर जोन को दर्शाता है कि आप खतरे में हैं। माइनस किसको दर्शाता है, खतरे को दर्शाता है कि आप खतरे में हैं, मतलब आपके ऊपर ऋण चढ़ता जा रहा है, आपके ऊपर ऋण चढ़ रहा है, मतलब आपको शनि लग गया, कर्जा, अरे कर्जा जिसके ऊपर चढ़ता है उस खुश होना चाहिए क्या उसको। अगर मान लो मेरे ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है 1 लाख, अगले साल हो गया 5 लाख, ऋण बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे खुश होना चाहिए। मैं कौन से जोन में हूं, मैं डेंजर जोन में, अभी मैं खतरे के समय, मेरा समय खतरे में चल रहा है, डेंजर जोन। क्यों, क्योंकि मुझे अभी ऋण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। अब ऋण को तुम शनि समझ लो, जो समझो वो समझ लो तुम कि शनि लगा हुआ है। ऋण का मतलब नुकसान हो रहा है, जिसके माथे ऋण है मतलब उसका नुकसान हो रहा है। तो ये ऋण है और ये प्लस है, तो प्लस का निशान लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है, मगर ऋण को हमें दर्शाना पड़ता है, क्योंकि ऋण का मतलब होता है खतरा। और खतरे आपने देखा होगा सड़क पे चलाते ना, तो जहां खतरे जैसी चीज होती है वहां पे निशान लगा देते हैं वो, और लिख देते हैं खतरा। क्या लिख देते हैं, खतरा। और जहां खतरा नहीं होता वहां पे लिखते हैं क्या वो, तो ये खतरा नहीं है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मगर यहां खतरा है तो लिख दिया, बोले ऋण मतलब खतरा। चलिए, अब ये ऋण का निशान गुणित, ये कुछ नहीं मतलब धन है, और ऋण धन का मतलब क्या हुआ, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह जब भी होते हैं तो असमान चिन्हों का गुणा, असमान चिन्हों का गुणा ऋण, पक्की बात। तो 15 धाम ऋण के 150, सही लिखे क्या ये, सही बात है क्या, चलो ठीक, सही बात है तो अच्छी बात। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हम आ जाएंगे 7 गुणित -4। अब देखिए 7 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब क्या है, 7 के आगे कोई निशान दिख रहा है क्या, मतलब क्या है, प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस। तो ये प्लस गुणित और ये माइनस, प्लस माइनस का मतलब समझे, असमान, एक जैसे हैं क्या दोनों, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस। इधर भी ऋण और इधर भी ऋण हो तो प्लस, इधर भी धन हो तो भी धन, तो भी प्लस, मगर ये तो अलग अलग है, एक तरफ तो ऋण है, ने एक तरफ धन है, ने एक तरफ धन है, ने एक तरफ ऋण है, तो अलग अलग निशान
यानी कि असमान, तो ऋण लगना है। क्या लगना है? सबसे पहले तो ऋण लगाओ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये डिक्लेयर करो कि निशान क्या का आएगा। उत्तर लिखने से मतलब नहीं है, उत्तर है क्या का, ऋण का है कि धन का, ये ज्यादा ध्यान देना आपने। अब 7 का पहाड़ा 4 बार बोलना है। 7 चौक, अब सही उत्तर आया आपका। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ गई, सबको आ गई? चल अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिंप्लीफाई है आपका, मगर ये संख्या रेखा की मदद से है। इसको हमें संख्या रेखा की मदद से करना है। पहला ही क्वेश्चन आपका देता है 10 - 5। क्या लिखा है? 10 - 5। अब 10 - 5 बराबर कितना होता है शुभम? 10 - 5 कितना होता है? 5। चलो पड़ोसी चेतन बताओ बेटा, 10 - 5, ये सही बोला इसने 5। अरुण तुम बताओ बेटा, 10 - 5 बराबर बता है? सही है। चल खड़ा है नितिन। 10 - 5 कुणाल, धन का 5। एंड बजेराम, ऋण का 5। देखो बजेराम ने बोला कि ऋण का 5। प्रदीप, धन का ऋण का 15 बता रहा हूं। क्या? ऋण का 15। ऋण का 15। देखो तरह तरह के जवाब आ रहे हैं ना, मतलब कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा है। अभी तक कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। तुम बताओ बेटा, हाँ कितना आएगा? 10 - 5 बराबर धन के 5। सही जवाब यही है कि धन के 5 और धन का 5। धन लिखने की जरूरत ही नहीं है धन को कभी नहीं लिखना है ना, 5 ही बोलना है, और वो भी धन का ही होगा, क्योंकि ऋण का तो बोलना पड़ता है। तो बाकी लोगों का जिनका गलत जवाब था वो अब संख्या रेखा से समझ लें कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे। संख्या रेखा से हम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बढ़ जाओ। और एक तरीका और है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। 10 ये आगे बात समझ में। 10 - 5 और संख्या रेखा से कैसे होगा? देखो संख्या रेखा से इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे? संख्या रेखा से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो कैसे करेंगे, ये थोड़ी सोचने वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। यहां तक आगे। अब ये 10 तो बोले 10, आगे कुछ नहीं मतलब धन के, आगे कुछ भी निशान नहीं है मतलब धन का ही हो वो तो धन के 10 बोले, धन के 10 बोले, ये रही धन के 10। अब यहां से हमें कितने कदम चलना है? मगर कौन सी दिशा में? ऋणात्मक दिशा। और ऋणात्मक दिशा किधर होती है? उधर। जैसे मैं 10 पे खड़ा हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं? अभी 10 पे खड़ा हूं मैं, तो उस तरफ जाऊंगा कि इस तरफ आऊंगा? ये बाईं दिशा, उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक दिशा और सीधे हाथ की तरफ धनात्मक। तो हमें धनात्मक में थोड़ी जाना है, हमें तो ऋणात्मक में जाना। कितने कदम जाना? 5। तो 1 2 3 4 5 कहां पे आ गया? मैं +5 पे आ गया कि नहीं? +5 पे आ गया ना? समझ गए कैसे हुआ ये? धन 10 से 5 कदम ऋणात्मक दिशा में चला और 5 पे आके मैं रुक गया। समझ गया? तो हल कितना आया? हल उत्तर कितना आया? धन 5। ओके।
तो इस तरीके से भी हम संख्या रेखा से किसी भी जोड़ घटाव को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलो अब ये क्या कहता है, ऋण का 6 ऋण का 3, चलो 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 ये भी देख लेते हैं अपन। ऋण का 6 ऋण का 3, ऋण का 6 ऋण का 3। अब मुझे संख्या रेखा से हल करना है। ऋण का 6 ऋण का 3, ऋण का 6 ऋण का 3, ऋण का 6 ऋण का 3 कितना होगा भैया, तुम बताओ बेटा। ऋण का 6 ऋण का 3, तुम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो। हाँ, ऋण का 6 ऋण का 3, बिल्कुल सही, इंग्लिश में बोला इसने मगर सही बोला।